अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे दरमियान अल्लाह ने एक ऐसी पाकीज़ा और मोतबर ज़ात को भेजा कि जिस ज़ात ने करबला के मैदान में 3 इमाम की मौजूदगी में अपनी अहमियत को इतना उजागर किया कि करबला उस ज़ात के बिना करबला नहीं कहला सकती। और उस ज़ात का नाम है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के मैदान में जिस तरीक़े की हिकमत से काम लिया है, अब रहती दुनिया करबला के वाक़े में मौजूद तमाम असरार और रमूज़ को बटोरती रहे, उसे समेटती रहे, लेकिन रमूज़ ख़त्म नहीं होंगे। उसके अंदर मौजूद असरार, उसमें हिकमतें जो मौजूद है वो ख़त्म नहीं होंगी। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम का रुतबा और मर्तबा हम यकीनन बता नहीं सकते हैं कि कहाँ है, लेकिन हाँ, हम अंदाज़ा जो लगाते हैं वो अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की सीरतों से, उनके अक़वाल से लगाते हैं। गौर फरमाए कि वक्त का इमाम अगर किसी ज़ात को ये कहे कि आप अपनी नमाज शब में मुझे याद रखिएगा, वाक़अन ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम सब ये चाहते हैं कि हमारे वक्त के इमाम अपनी दुआओं में हमें याद रखें। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जनाब ज़ैनब औलिया के मकाम के रुतबे और उनकी मंजिलत को, कि यकीनन हम नहीं जानते हैं कि वो किस मरतबे पे फायज़ हैं, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं वो भी किससे, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की सीरत, उनके अक़वाल से। आप खुद गौर फरमाएँ कि वक्त का इमाम कह रहा हो किसी से कि आप हमें अपने शब की नमाज़ों में याद रखिए, नमाज तहज्जुद में याद रखिएगा, हमें हमारे लिए उसमें दुआ फरमाइएगा। सोचिए, ये वाक़अन जनाब ज़ैनब के मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद बना देता है कि सारी कायनात का इंसान ये चाहता है कि वक्त का इमाम उसे अपनी दुआओं में याद रखे, अल्लाह की बारगाह में उसके बारे में गुफ्तगू हो इमाम के ज़रिए। लेकिन वक्त का इमाम अगर किसी को कह रहा हो कि आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, अपनी नमाज़ों में हमें याद रखिए, तो उस बीवी का मुकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये फजीलत रुक जाती है, फजीलतें और भी ज़्यादा हैं जनाब ज़ैनब औलिया मकाम की। इस छोटे से गुफ्तगू में हम सब उसको समेट नहीं सकते हैं, और ना कभी समेटा जा सकता है किसी भी हाल में। खुद चौथे इमाम का वो मशहूर जुमला है कि जिस जुमले के लिए कहा जाता है आलिमतुन गैरु मुअल्लिमा। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इमाम ने 2 हिस्से इसके करार दिए, आलिमतुन गैरु मुअल्लिमा, और साथ में ये भी कहा कि फ़हीमतुन गैरु मुफ़हिमा, कि वो एक ऐसी आलिमा है कि जिन्हें कभी किसी और से तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, और एक ऐसी समझ रखने वाली खातून है कि जिसे किसी और के समझाने की ज़रूरत नहीं है। इल्म 2 तरीक़े का होता है। एक इल्म वो होता है कि जो इंसान हासिल कर लेता है और वो इल्म जामिद हो जाता है, जुमूद का शिकार हो जाता है, जितना हासिल किया वो उतना ही को रुका हुआ है। लेकिन कुछ लोग जिनको अंदर अल्लाह ने अलग से एक अल्लाह के जो है इनायत होती है उनके ऊपर, जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, बिल्कुल ख़ास, जिनके लिए अल्लाह ने एक अलग मुकाम बना रखा। अल्लाह उनके अंदर ये सलाहियत रखता है कि वो जहां एक इल्म हासिल करते हैं, उसी इल्म से वो दूसरी चीज़ों का खुद ब खुद इल्म हासिल करने लगते हैं। जनाब ज़ैनब का मुकाम भी यही था कि उन्हें जो कुछ भी जनाब सैयदा से मिला, मौला अली से मिला, उन्होंने उस इल्म को इस तरीके से एक दूसरे से मिला करके आगे बढ़ाया कि उन्हें फिर किसी तालीम देने वाली की ज़रूरत नहीं थी, कि जब वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहती थी वो उन्हीं उलूम के ज़रिए जान लेती थी। ये थी उनकी ताकत। इसीलिए इमाम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आलिमतुन गैरु मुअल्लिमा, बल्कि मौला ने ये भी फरमाया कि फ़हीमतुन गैरु मुफ़हिमा, कि एक ऐसी समझ वाली खातून है, एक ऐसे फहम रखने वाली खातून है कि जिन्हें ज़रूरत नहीं है कोई आकर के समझाए। यानी बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके पास इल्म तो होता है, लेकिन वो इल्म को समझ नहीं पाते हैं कि इल्म को हमें इस्तेमाल कहाँ करना, उससे नताइज कैसे आगाज़ करना है। लेकिन मौला ने इस इल्म के लफ्ज़ के बाद से फ़हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जनाब ज़ैनब के लिए, और बताया कि देखो, हरगिज़ ये ना समझना कि वो सिर्फ और सिर्फ इल्म में किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि वो फ़हम व फ़िरासत में भी किसी की मोहताज नहीं है। उनके पास जो फ़हम व फ़िरासत है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इमाम हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे और शहादत पे फायज होने वाले थे, इमाम ने जनाब ज़ैनब से कहा था कि बहन, दीन तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इस खानवादे की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा रुतबा है जनाब ज़ैनब के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही वाक़यात, इन्हीं वाक़यात पर मौकूफ़ है उनकी फजीलत।
बल्कि उनकी फजीलत जो है इस कदर वाज़े और मोतबर है कि बड़े बड़े मुअर्रिखीन के जो मुसलमान के दूसरे मुअर्रिखीन हैं, सिर्फ शिया मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, वो भी कहते हैं। अब्दुल राज़िक़ नाम के एक मुअर्रिख हैं मिस्र के, वो जनाब ज़ैनब के बारे में लिखते हैं कि जनाब ज़ैनब ने जिस तरीके की अपनी ज़िंदगी गुजारी है, देखिए तारीफ वो है कि जो गैर भी करें, अपने तो करते ही हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है कि जो ज़िंदगी आम इंसान नहीं गुजार सकता है, ये अल्लाह के बहुत ही ख़ास बंदे जो थे वो गुजारते हैं। उनको कभी भी दुनिया से कोई रग़बत नहीं रही, कभी दुनियावी अमवाल और उसके जमा करने में, जमावरी में वो नहीं लगी, हमेशा अपनी आखिरत को तरजीह दी अपने दूसरी चीज़ों पे, दुनिया की सारी चीज़ों पे। और उन्होंने अपने यहाँ तक कि 2 बच्चों को अपने कुर्बान कर दिया दीन इस्लाम पर। यह है नतीजा, और माथे पे शिकन तक नहीं आया। ये है जनाब ज़ैनब का रुतबा। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मीद करते हैं कि हम सबको परवरदिगार तौफीक दे कि हम जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की मारफत हासिल कर सकें और हम सब उनकी बारगाह में सुरखरू हो सकें। व आखिर दामान वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल